ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यित किया, महार्थ को व्याख्यित किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। ये मंदिरों का संबंध मैं कई बार कहता हूं, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष से, आत्म कल्याण से नहीं है। ये मंदिर तो हमारे घरों को स्वर्ग बनाने में निमित्त बन सकते हैं। मंदिर भी जाने के बाद और टेंशन बना रहे, घर में द्वंद्व बना रहे, या तो द्वंद्व रहेगा और या फिर धार्मिक संस्कार निर्द्वंदता रहेगी। सीखिए मंदिरों से, बच्चों को सिखाइए। और वैज्ञानिक बातें आपने कई बार सुनी हैं, मंदिर में जाने वालों की नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव में बदल सकती है। मंदिर में जाने वालों के जीवन में सहिष्णुता का विकास होता है, और जिनका विकास मंदिर में जाने के बाद सहन शक्ति नहीं बढ़े, तो मुझे लगता है या तो भगवान 2 नंबर के हैं या भक्त 2 नंबर का होगा। तो भगवान तो 2 नंबर के नहीं हो सकते हैं, हम और आप ही 2 नंबर के हो सकते हैं। अब बच्चों को जैसा चाहे, जो चाहे। अब आप अपने जमाने की बात मत कीजिए, आपके सामने तो व्यवस्थाएं अलग थीं, आज की व्यवस्थाएं अलग हैं। आज बहुत तरह का वातावरण बदला है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन इस बदलते हुए वातावरण में भी आप बच्चों में अच्छे संस्कार, आप जो चाहें, जैसी चाहें वैसी संतान बन सकते हैं। अश्लीलता कामुकता के प्रसंगों से बचिए। घर की व्यवस्थाएं, घर को आदर्श बनाइए। 4 दीवार का नाम घर नहीं है। जहां धार्मिक संस्कार, जिन घरों में चौका, पुराने जमाने में मुझे लगता था चौके की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इतने हॉस्पिटल में लोग एडमिट नहीं होते थे। वर्तमान में चौका का बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है। ये भोजनशाला, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थीं। और मैं बैकवर्ड की बात करूं, पुराने ज़माने में कोई कितना चटोरा होता था, कितना भी टेस्ट वाली वस्तु खाता था, लेकिन बाजार में खड़े होके खाना
बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। बहुत ज़्यादा कोई हो तो बाजार से घर में लेके आता था, बाजार में घर में हर चीज बनती थी। सात्विक भोजन का प्रभाव पड़ता है। अब माँ पिता जब फास्ट फूड खाएंगे और बच्चों से को तुम दाल रोटी खाओ, कैसे संभव है? तुम तो कोका कोला फेंटा लिमका उड़ाओ और बच्चों से को नहीं शिकंजी और ठंडा ही पियो, दूध दही की लस्सी पियो। आपका आचरण देखता है, मां पिता की क्रियाओं को देखता है। और मैंने एक दिन चर्चा की थी, संस्कार गर्भ और जन्म के पहले दिए जाते हैं। गर्भ में संस्कार वो नहीं दे सकते हैं, जन्म में संस्कार नहीं दे सकते। और मीडिया में भी आपने कभी कटिंग पढ़ी होगी कि संस्कार तो गर्भ से पहले। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं त्रिलोक पंडित आचार्य यति वसव आचार्य के चैनल से बोल रहा हूं। आपको ज्ञात होगा, भारत में जो अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा आया था, तो राष्ट्रपति आने के बाद तैयारी नहीं हुई थी। तैयारी उसकी कई महीने पहले से प्रारंभ हो गई थी। और त्रिलोक पंडिती की बात सुन लीजिए आप। त्रिलोक पंडिती यति वसव आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ से 6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि होती है, पूरा नगर सजाया जाता है। माँ पिता बनने से पहले तैयारी कीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए, सीता के आदर्शों को अपनाइए। हमें नहीं मालूम कलयुग में क्या हो रहा है, हमें नहीं मालूम भौतिकता और लोग कैसे बदल रहे हैं। हमें तो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। मैं तो जहां जाता हूं, प्राय के मेरा इंडिया के बहुत राज्यों में, बंगाल जैसे और कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में, गुजरात और महाराष्ट्र और जो उस 7-8 राज्य केंद्र से अनुशासित ऐसे राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है। और मैंने तो जहां जाता हूं मुझे तो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। 2000 लोगों ने अंडे मांस शराब का त्याग किया। 2000 लोग, वो आबादी 2-4 हजार की होगी, जैनियों की संख्या 40-50 घर होंगे, और 2000 लोगों ने नियम लिया। विश्वास आप नहीं करेंगे, 15 दिन पहले से ही एसपी लगा है, एसडीएम लगा है, डीएम लगा है, सब कितने टीचर लगे हैं, सारे शासकीय विभाग लगे हैं। कौन किसको कितने लोगों को शाकाहारी बनाएगा? और जब मंच पर घोषणा हुई तो पुलिस वाले हैरान थे कि दारूखोर क्या नियम पालेगा, लेकिन मुझे प्रशासन की रिपोर्ट मिली कि नहीं संत जी, हमें उम्मीद नहीं थी, और आज भी वह युवा बचा हुआ है। ये घटना आदिवासी की बनी, जिनकी यहाँ हड़िया दारू चलती, उनकी बात कर रहा हूँ। वो प्रवचन में वो बच्चे थे पूरे स्कूलों के, 20-20 किलो में मसाला आई। तो एक वक्तव्य किसी डीएम का, कलेक्टर रांची से और अधिकारी बहुत पहुंचे थे, तो एक बालक की शिकायत मेरे पास आई कि मेहमान आए आदिवासी के यहाँ। संस्कारों की बात कर रहा हूं आपसे। तो मेहमान के लिए पिताजी निकाले बेटा, और अद्दा लिया, शराब की बोतल लिया। बेटा कहता, पिताजी घर में शराब आएगी मेहमान को तो हम नहीं रहेंगे, वो हमें रखना है तो शराब नहीं आएगी। मेहमान कहता है, भैया शराब तुम छोड़ो, और शिकंजी बनाओ, तुम ठंडाई बनाओ, दही की लस्सी बनाओ। ये संस्कारों की बात कर रहा हूं। जब हमें वहां इतनी सफलता मिल सकती है तो आगरा में तो शायद कमी नहीं है संस्कारों की। ये तो आगरा संस्कारों की राजधानी मानी जाती है। बच्चों को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे।
बच्चे मन के सच्चे। मुझे सारे, आज बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कल हमारे संयोजक संचालक ने आवाज़ लगाई, काफ़ी संख्या में आज छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ आए। मुझे बच्चों से अपेक्षा है, कई बार मेरी बात आपने सुनी होगी, टीवी देखते भोजन करने से मेमोरी कम होती है। टीवी देखते हुए भोजन करने से फैट बढ़ता है, फैट से डायबिटीज, और डायबिटीज कैंसर का भी कारण बन सकती है। जितने यहाँ छोटे बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, मोबाइल चलाते हुए भोजन करोगे तो सारा मोबाइल तुम्हारे कैलोरी विटामिन्स को कमज़ोर बना सकता है। इसलिए भोजन का पूरा रस चाहते हो, कैलोरी विटामिन्स चाहते हो, तो ऐसे कोई भी बच्चे बच्चियां टीवी देखते मोबाइल चलाते हुए भोजन नहीं करें। और यह कब होगा? जब ये बड़े बच्चे लागू घर में करेंगे। रात को कुछ मेरे से कह रहे थे कि छोटा सा बालक था, आज इसने बिना मोबाइल के टीवी के महाराज भोजन किया। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। इसकी माँ कहते कहते परेशान हो गई, लेकिन कल रात, परसों रात को आपके साथ आया और आज इसने बिना मोबाइल के टीवी के भोजन किया है। बच्चों को वैज्ञानिक बातें बताइए आप, ये मंदिरों का महत्व बताइए। ये मंदिर कोई सामान्य चीज नहीं है, ये मंदिर तो एक जीवन में जीने की कला है। ये धार्मिक आयतन हमारे टेंशनों को घटाने में कारण बनते हैं। और बहुत लोग मुझे बताते हैं, वह सत्य बोलते हैं झूठ बोलते हैं तो मुझे मालूम नहीं है, कि आपके संपर्क में आने के बाद हम प्रातःकाल जंगल जाते हैं, बड़ा माइंड फ्री सा और एक बड़ी अद्भुत अनुभूति हमें अपने जीवन में होती है। मैं देखता हूँ 15 से लोग शिखर जी यात्रा में आगरा से गए हैं, तो मैं सोच रहा था सुबह तो अब किराए की नहीं मिलेंगे, लेकिन संख्या युवाओं की और ज़्यादा, नए नए भी युवा इतने जुड़ गए हैं, सब संख्या में सुबह सोच में जाते हैं। वे जाते हैं जो हो सकता है मंदिर नहीं जाते हों, मम्मी पापा की बात नहीं मानते हों, 8, 9, 10 बजे सो के उठते हों। ऐसे युवाओं के अंदर एक कैसे जागृति आई? जब संपर्क में आती हैं, उन्हें जब आनंद आता है। ये मंदिर तनाव मुक्ति के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर जो मेडिसिन दवाइयों से तनाव दूर नहीं होंगे, वो हमारे शांतनाथ भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकरों के दर्शन कीजिए। मैं एक बात कहता हूं, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन, मंदिरों के दर्शन करने से तो आंखों में खोई हुई ज्योति भी आ जाती है, और टीवी और मोबाइल देखोगे तो तुम्हारी आंखों की ज्योति, अंधेरे में मोबाइल चलाइए, आंखों की ज्योति से हाथ धोइए। सुना होगा आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मोबाइल चार्ज में लगा है और वो बेटी लगी थी, मोबाइल की बैटरी फटी और बेटी मम्मी पापा को रोता हुआ छोड़ के चली गई। एक ही तो हमारे बेटी थी, और डालो मोबाइल 25,000 का, 25,000 टैबलेट। हम भी आगरा के बिलगेट हैं, टाटा बिरला है, हमारा बेटा बेटी कमजोर मोबाइल को रखेगा। कैसे आप किशोरों में संस्कार दोगे? अब मम्मी तो मोबाइल बढ़िया रखती है, स्मार्ट मोबाइल, तो बेटा बेटी मम्मी के ग्रैंड फादर है, तुम्हारे पास 25,000 का है, तो कहता है 30,000 का दिलाओ तो हम जाएंगे स्कूल और कॉलेज, नहीं हम नहीं जा रहे। किसने बिगाड़ा? आदत किसने खराब की? आप जीवन में सात्विकता लाइए, पहले आप जीवन में सादगी लाइए। आपको विश्वास नहीं होगा, जेके टायर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर करोड़ों की सैलरी पे साइन करता है, और 60,000 से लेके 80,000 वर्ल्ड में लोग काम करते हैं। और जो उसका बेटा आया कुर्ता पजामा में,
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा व्यक्ति। लेकिन सुन लो, माँ पिता यहां बैठे हो तो जबलपुर मेरा प्रवास था, एक काउंसलिंग हुई तो उस व्यक्ति कहना था मैंने मेरे एक बेटा एक बेटी है, और कभी भी अभिभावक की जो मीटिंग हुई मैंने अभी तक, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरा एक पैर प्लेन में रहता है, विदेश में जाता रहता हूँ रोज, लेकिन मैंने अपने बच्चे की कभी भी अभिभावक की मीटिंग नहीं छोड़ी। और हमारी आगरा की बनी पड़ती है, पापा माथा मत चाटो, ये नोट की अड्डी संभालो और तुम ही संभाल दो, तुम ही जाके देखे आओ। काय के तुम धर्मात्मा हो, काय के लिए कमाते हो? जब अपने बेटे को बिटिया को उस मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हो आप, टाइम नहीं है। तुम्हारे दादा दादी ने, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कितना टाइम दिया था, आज फुर्सत ही नहीं है। रात को आएंगे 10-11 बजे, और फिर भी मैं बहुत परेशान हूं, व्यापार से बहुत परेशान हूं, GST है 5 से 1000। अरे बच्चों के सामने क्यों व्यापार की बुराई करते हो तुम? क्या कि तुम माता पिता हो? सर्विस वालों की मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा आपको। 1.25 अरब करोड़ की जिसकी इनकम है उसकी दैनिक दशा, 1.25 करोड़ रुपया महीना, 14 अरब जिसकी सैलरी है, पैकेज है 14 अरब का। आप कहां से बोल रहे हो? जो CA, गूगल का CA है, उस CEO की बात कर रहा हूं आपसे। क्या हालत है उसकी? और मैं एक बात कहता हूं, कई बार आपने सुनी है, जितनी बड़ी सैलरी उतनी बड़ी मौत। और देखते हैं बड़ी सैलरी वाला दामाद चाहिए हमें, जिसका बहुत बड़ा पैकेज हो, जो तुम्हारी बेटी को दर्शन भी नहीं दे, वो गूगल में और टैबलेट में ही। और मैं उसको बोलता हूं फ्लैट को तिहाड़ जेल, आगरा की सेंट्रल जेल। बेंगलोर के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं, और मेरे पास एक से एक इंजीनियर, टॉपर इंजीनियर, और वह कहती है मुझे मरना है। 10 लाख रुपये महीने की सैलरी है, बेटी वो बहु आज्ञाकारी, संतान आज्ञाकारी, वो हाथ जोड़े खड़ी है, और वह कहता है बात क्या है, डिप्रेशन में, उन्हें टाइम नहीं है। आज हमारी लाइफ क्या होती जा रही है? जिनके कोई काम धाम नहीं हो उन्हें सर्विस की अलग बात है, लेकिन जिनके यहाँ बिजनेस हो वे अपने बच्चों को बिजनेस में ही डालें। हम तो मालिक बन के रहे हैं, मालिक बन के रहेंगे, हम सबको सर्विस देते हैं, हमने किसी की नौकरी नहीं की, हम नौकरी देते हैं। व्यापार में हर तरह के चांस हैं, और सर्विस वाले को लैपटॉप घर पे भी और नहीं अगर मिले तो सर उसके यस सर भोजन, यस सर पत्नी, यस सर बाल बच्चे, यस सर नींद, यस सर में बेचारा ऊपर पहुंच जाता है। ये जॉबों की सर्विसों की बात बता रहा हूं। अब सास की सर्विस इतनी आसान नहीं है, बहुत तरह की बातें। 60% तो आरक्षण है, और 97 और 8% वाले के तो एडमिशन हो रहे अच्छे कॉलेजों में। बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। तो आवश्यकता है